नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि यदि हम किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना बल काम करता है। आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होता है। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगे हो उस स्थिति में आवेशित कण पर कितना बल काम करता है, ये यहां पर आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि यदि केवल चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा और विभिन्न स्थितियों में उसका पथ क्या होगा। उनसे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टर्म्स यहां पर देखने वाले हैं, फॉर्मूले यहां पर देखने वाले हैं। ये जो आज का वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बाहर निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बाहर निकलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बाहर निकलते हैं। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। सभी टॉपिक्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व ये चल रहा है, उसमें भी हमने 3 वीडियो इससे पहले देख लिए। आज ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का अध्ययन करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। देखिए, कोई भी कण है वो गति कब करेगा, जब वो एक बल का अनुभव करेगा। जब क्या लगा हुआ हो, एक बल लगा हो, तो उस स्थिति के अंदर वो आवेशित कण गति करता है। तो मैं यहां पर आपके सामने, जैसे ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसे हम समांतर रेखाओं के द्वारा दिखा रहे हैं। इसके द्वारा दिखाया है, समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम ई वेक्टर से लिख रहे हैं। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन हमने दिखाई है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास में ये कोई आवेश है, बिंदु आवेश है Q। इस बिंदु आवेश के ऊपर एक बल का अनुभव होगा। ये जो आवेश Q है इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा, और वो बल कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों चीजों को आपको समझना है। एफ ई बल काम करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, कोई आवेश है Q, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश के ऊपर बल, रखे आवेश पर बल, क्षेत्र में रखे आवेश के ऊपर बल, तो बल कितना लगेगा, उस बल को हम एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q इंटू ई वेक्टर होगा, एफ ई बराबर Q इंटू ई वेक्टर। ये जो एफ ई होता है इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होती है, और ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो चुका है। ये अभी हम यूज में भी लेंगे। तब फिलहाल आपको ये समझना होगा कि यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश यदि हम रख देते हैं तो उसके ऊपर एक विद्युत बल काम करता है, इंटू ई के रूप में काम करता है। ओके, अब यदि हम किसी आवेश को, उसी आवेश को यदि हम किस में रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है वो भी देख लेते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल, इसके लिए मैं देखिए एक डायग्राम आपके सामने रख देता हूं।
ये हमने एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर दिखाया है। इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, और इस डायरेक्शन में है, जैसे इस डायरेक्शन में इधर है ये वी वेक्टर, ओके, और बी से ये थीटा एंगल पर है, तो इसके ऊपर चुंबकीय बल काम करेगा, और वो जो चुंबकीय बल है वो होगा एफ एम वेक्टर। देखो डायरेक्शन इनकी समझ लीजिए आप। ये जैसे हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके ऊपर बल काम करेगा। कितना बल काम करेगा? चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र पी वेक्टर में रखे आवेश के ऊपर बल, आवेश पर बल, कितना बल काम करता है? वो बल काम करता है एफ एम। एफ एम बराबर होता है क्यू पी बी साइन थीटा, क्यू पी बी साइन थीटा। देखिए ये जो v है इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा v साइन थीटा, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा b, ये हमारे पास में चुंबकीय बल होता है। इसको यदि आप सदिश रूप में लिखें तो इस तरीके से पुट कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुकी है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, मैंने हेडिंग डाल रखी है लोरेंज बल। लोरेंज बल क्या चीज है? लोरेंज बल किसे कहेंगे? तो लोरेंज बल होता है किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग लोरेंज बल कहलाता है। चलिए आपके सामने डेफिनेशन में पुट कर देता हूं। किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एवं चुंबकीय बल का योग, चुंबकीय बल का योग लोरेंज बल कहलाता है। लोरेंज बल कहलाता है। उस बल को हम क्या कहेंगे? लोरेंज बल कहेंगे, लोरेंज बल कहलाता है। क्या आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए? लोरेंज बल किसे कहेंगे? विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग लोरेंज बल कहलाता है। तो देखिए यहां पर अपने पास में आ गया ये जो कुल बल है एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, दोनों के योग के बराबर। तो एफ वेक्टर बराबर देखो एफ ई, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 अभी दी है, ये हमारे पास में है एफ ई, क्यू इंटू ई वेक्टर, क्यू इंटू ई वेक्टर, तो इंटू ई वेक्टर एफ एम, ये हमारे पास में है क्यू पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां से दोनों पदों में से हम क्यू कॉमन ले लेंगे, दोनों पदों में से हम क्या कॉमन लेने वाले हैं? क्यू कॉमन लेने वाले हैं, ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ये हमारे पास में आ गया है बल का सूत्र, बल का फॉर्मूला। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यह लोरेंज बल का सूत्र आ गया है, इसका सूत्र आ गया है लोरेंज बल का, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम विभिन्न स्थितियां देखेंगे, चुंबकीय बल लेकर चलेंगे, केवल और केवल कौन सा बल लेकर चलेंगे? चुंबकीय बल। जब आवेश स्थिर हो, चुंबकीय बल कितना होता है?
देखिए चुंबकीय बल हम जानते हैं, चुंबकीय बल हमने पढ़ा है, वो हमने पहले ही वीडियो के अंदर देख लिया है। चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल को हम एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ एम वेक्टर बराबर अभी भी मैंने पुट किया है बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ एम बराबर क्यू पी बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम एक एक करके कंडीशन लगाएंगे। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, पुनः दे रहा हूं मैं, इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश क्या हो, जब आवेश स्थिर हो, आवेश जब स्थिर होगा इसका मतलब क्या हुआ, आवेश स्थिर हो इसका मतलब है v बराबर 0। v का मान कितना, 0। और जब v का मान 0 होगा, वेग का मान 0 होगा, तो Fm खुद ही 0 हो जाएगा। Fm का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चुंबकीय बल शून्य हो जाएगा। चुंबकीय बल शून्य होने का मतलब क्या हुआ, आवेश जिस डायरेक्शन में गति मतलब स्थिर है और स्थिर ही रहेगा, उसके ऊपर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ भाई, Fm बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल काम नहीं करता। स्थिर आवेश पर, स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल काम नहीं करता। इसको आप क्लियर कर लीजिए, स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो चुंबकीय बल काम ही नहीं करेगा, चुंबकीय बल शून्य होगा। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, इसे भी समझ लेते हैं। चुंबकीय बल का फॉर्मूला अपने पास में वही है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल अपने पास में है Fm बराबर वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए इस कंडीशन को आप समझे, यहां पर ये कंडीशन हमें क्या कह रही है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी अपन को यहां पर समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, इसका मतलब V और B दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। B और B दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है वो 0 डिग्री है। थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। यही वाली कंडीशन है, थीटा बराबर कितना डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री है। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। Fm बराबर अपने पास में क्या आ गया, Fm बराबर क्यू पी बी साइन 0 डिग्री साइन थीटा, और पी बी साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो Fm बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसी की डायरेक्शन में गति करता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता हो, तो आवेशित कण पर कोई बल काम नहीं करता, चुंबकीय बल 0 होता है। आवेशित कण जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही गति करता है। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, देखो अब की बार वेग शून्य नहीं है, अब की बार वेग शून्य नहीं है। आवेशित कण गति कर रहा है लेकिन उस पर चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा। आवेश जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है उसी डायरेक्शन में गति करता रहेगा, उसका पथ रेखीय होगा। देखो क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल काम नहीं करता। गतिशील आवेश पर
आवेश पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, चुंबकीय बल काम नहीं करता है। चुंबकीय बल काम नहीं करता है, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज आवेश रेखीय पथ पर गति करता है, आवेश रेखीय पथ पर गति करता है। तो जो पथ होगा रेखीय होगा, रेखीय पथ पर गतिशील होता है, उसके पथ में कोई बदलाव नहीं आता है, चुंबकीय बल कोई इफेक्ट नहीं डालता। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें, चुंबकीय बल का फॉर्मूला आपके पास में वही है, चुंबकीय बल Fm बराबर QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर हो गया थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया है। थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया है? 90 डिग्री हो चुका है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, Fm बराबर QVB साइन 90, साइन 90 का मान होता 1, तो चुंबकीय बल आ जाएगा अपने पास में QVB, और ये जो बल होता है वो अधिकतम होता है। बल क्या होता है? अधिकतम होता है। अब इसकी डायरेक्शन भी यहां पर समझेंगे। अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। डायग्राम का निर्माण मैं यहां पर कर रहा हूं विद्यार्थियों। देखें आप कि हमारे पास में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने क्रॉस के निशान से दिखाया है। इसके निशान से दिखाया है, क्रॉस के साइन से दिखाया। ये क्रॉस का जो साइन है वो हमें ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर। अब देखें, पहले मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं यहां पर एक वर्त, यहां पर वर्त की हमें यहां जरूरत पड़ेगी। चलिए, डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आवेशित जो कण है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, आवेशित कण है इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। ये कलर वैसे थोड़ा सा दिख तो रहा है, दिख भी जाना चाहिए। इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में उसका वेग है v, और यहां पर जो आवेश है उसका मान है q। अब देखें, थोड़ा सा समझे, चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, v की डायरेक्शन इधर, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब थोड़ा समझें आप, बल की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। ये हमारा बायां हाथ है, और फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस तरीके से कर लिया, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में। तो देखिए, ये जो तर्जनी है ये अंदर, देखो इस तरीके से, थोड़ा सा आप देख ले, इसको आप समझें। ये मेरी अंगुली है, इस वाली अंगुली को जिसे हम तर्जनी कह रहे हैं, ये होनी चाहिए अंदर, ये वाली अंगुली होनी चाहिए इस वेग की डायरेक्शन में। तो देखो, अंगूठा किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताने वाला है, बल की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। एक बार फिर से समझ ले, इस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग ऊपर, तो अंगूठे की डायरेक्शन में इस पर बल काम करता है, इस डायरेक्शन में इस पर बल लगेगा, Fm काम करेगा। बल इस डायरेक्शन में काम करता है तो ये अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है,
ये अपने पथ से क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, फिर ऐसे मुड़ते मुड़ते ये एक वर्ताकार पथ धारण कर लेता है। कैसा पथ धारण कर लेगा, वर्ताकार पथ का निर्माण कर लेगा। यहां पर वेग की डायरेक्शन इधर होगी, यहां पर वेग की डायरेक्शन इधर होगी, यहां पर वेग की डायरेक्शन इधर होगी। ये इधर वेग है, इस डायरेक्शन में वेग है, इस डायरेक्शन में वेग है, ये v है, ये v है। वेग के मान में कोई बदलाव नहीं आता, और जो बल लगता है वो अंदर की ओर काम करता है। ये Fm है, ये इधर भी Fm लगता है, और इधर भी Fm काम करता है, जिसकी वजह से ये जो कण है वो वर्ताकार पथ धारण कर लेता है। कण का पथ कैसा हो जाता है, वर्ताकार हो जाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला जो बल है वो इधर काम करता है, इस बल की वजह से जो कण का पथ ऐसा होता है वो थोड़ा सा इधर होगा, इधर होगा, फिर बल काम करेगा, अंदर की ओर ही बल काम करता है, अंदर की ओर लगते 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 इसके जो पथ है उसको वर्ताकार बना देता है। पथ कैसा बना देता है, वर्ताकार। इस चुंबकीय बल के कारण से आवेशित कण का पथ वर्ताकार हो जाता है। इससे आवेश चुंबकीय बल की वजह से क्या हो जाएगा, आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा, इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण, इस चुंबकीय बल के कारण आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ वर्ताकार हो जाता है। आवेशित कण का पथ वर्ताकार हो जाता है, हो जाता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बल का मान ये अपने पास में पड़ा ही है। इस कंडीशन के अंदर इसको मैं देता हूं समीकरण 1। जैसे हम आवेशित कण का द्रव्यमान ले लेते हैं स्मॉल m, द्रव्यमान कितना ले लेते हैं, स्मॉल m, इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, और इसके पथ की जो रेडियस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में स्मॉल r, कितनी दूरी है, स्मॉल r दूरी है। तो ये स्मॉल r त्रिज्या के पथ पर v वेग से गति करता है, जिसका द्रव्यमान m है, वेलोसिटी v है। ये आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अगले पेज के ऊपर हम बात करेंगे, यहां पर आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, वो कि बल से प्राप्त होता है। आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। कहां से मिलेगा, चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। ओके, अब आप यहां पर ध्यान देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो बल होता है अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन में r होता है। चुंबकीय बल हमने यहां पर लिखा है Fm बराबर QPB, दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे, और दोनों को जब हम बराबर पुट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यही है कि अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, अपने पास में आ जाएगा mv² अपॉन में r बराबर QPB। v से v एक कैंसिल हो जाएगा, तो m v अपॉन में r बराबर अपने पास में आ गया है QP। और ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन आया है विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिलेशन आया, ये काफी महत्वपूर्ण। इस रिलेशन से हम बहुत सारे आंकड़े सूत्र निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो हम निकालने वाले हैं आवेशित कण का वेग। एक एक करके हम बहुत सारे बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु अपने पास में है आवेशित कण का वेग, आवेशित
कण का वेग, वेग क्या होगा, आवेशित कण का जो वेग होगा, चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं। यहां से v बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 2br बट्टे में m, 2br बट्टे में m, ये हमारे पास में आवेशित कण का वेग आ चुका है। आवेशित कण का वेग हमें प्राप्त हो चुका है। v क्या है, आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण की त्रिज्या कितनी होगी, आवेशित कण की त्रिज्या वो भी यहां से ही देखनी है आपको। स्मॉल r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर हम पुट कर सकते हैं, देखिए mv अपॉन में q, mv अपॉन में, ये हमारे पास में आवेशित कण जो आवेशित कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा ना, उसकी त्रिज्या है ये। ठीक है, अब हम निकालेंगे उसकी आवर्ती, क्या निकालने वाले हैं, आवर्ती निकालने वाले हैं, इसी फॉर्मूले की सहायता से ही निकालने वाले हैं। mv अपॉन r बराबर qb से ही हम क्या निकालेंगे, अपने पास में फॉर्मूला ये mv अपॉन में r बराबर q, थर्ड बिंदु अपन निकालने वाले हैं कण की आवर्ती, कण की आवर्ती यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, v बराबर होता है ओमेगा r, और यहां से ओमेगा जो कोणीय आवर्ती है वो v बट्टे में r, और यहां से b बट्टे में r क्या आ जाएगा अपने पास में, b बट्टे में r आ जाएगा qb बट्टे में m, b बट्टे में m आ जाएगा, b बट्टे में m हमें प्राप्त हो जाएगा। ये अपने पास में आ चुकी है आवर्ती, क्या आ गई है, आवर्ती। आवर्ती के पश्चात यहां पर हम बात करेंगे देखिए t कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होगा, उस आवर्तकाल का मतलब है t बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां से उठाकर वहां पुट कर देंगे, तो t बराबर अपन को क्या मिल चुका है, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है qb अपॉन में m, तो m कहां चला गया, पर चला गया, m कहां चला गया, पर चला गया है, 2 पाई m अपॉन qb, ये अपने पास में आ गया है आवर्तकाल। कि वो चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो 2 पाई m अपॉन qb लगेगा। अब यहां पर हम देखेंगे उसकी रेखीय आवर्ती, रेखीय आवर्ती, रेखीय आवर्ती एफ से लिखी जाती है, एफ बराबर होता है 1 बट्टे में टी, यहां से एफ बराबर अपन को क्या मिल चुका है, टी का मान पी अपॉन पाई एम, पी अपॉन 2 पाई एम, ये हमें प्राप्त हुआ है, ये आपको समझ भी आ जाना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करूंगा मैं यहां पर बात करेंगे अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हमारे पास में होगा, क्या होगा, आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा कितनी होगी, देखें ऊर्जा को हम E से पुट कर दें या EK से भी आप पुट कर सकते हैं,
पीके से भी इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो यहां से 1/2 एम वी का मान अभी हमने एक फॉर्मूले से यहां से देख लीजिए, 2br/में m, इसका स्क्वेयर करेंगे। पीके का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास में, स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बट्टे में 2m, ये अपने पास में गतिज जो आ जाएगी, ये हमें प्राप्त हो जाएगी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज क्लियर कर लीजिए कि हमारे पास में आवेशित कण का इस स्थिति में पथ कैसा होगा, वर्ताकार पथ होगा। और वर्ताकार पथ होने के कारण से यहां पर कुछ राशियां बाहर निकलेगी, जैसे उसकी आवर्ती है, जैसे उसकी आवर्ती है, आवर्तकाल है, रेखीय आवर्ती है, ये सब कुछ इसी की वजह से वर्ताकार पथ के कारण से ही हमें प्राप्त होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इस अंतिम स्थिति हमारे पास में है कि जब आवेश चुंबक के क्षेत्र से थीटा कोण पर गति कर रहा हो, आवेशित कण कितने कोण पर गति कर रहा हो, थीटा कोण पर गति कर रहा हो, तो इस स्थिति के अंदर आप देखें ये हमारे पास में इधर चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमने यहां पर, अब मैं आपको देखो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर उसके पश्चात उसकी चर्चा करेंगे कि उसका जो पथ है वो ऐसा क्यों आया, यहां पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चलिए पर डायग्राम आप देखिए किस तरीके से हमने इस डायग्राम का निर्माण किया है। जो पथ है आवेशित कण का वो कैसा होगा, ऐसा पथ होने वाला है। ओके, चलिए अब देखें, इस डायरेक्शन में तो है चुंबकीय क्षेत्र B, और इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर यह है वेग की डायरेक्शन, और यहां से इसका जो एंगल है वो है थीटा। कितना कोण है, थीटा कोण है। अब यहां से इस डायरेक्शन में इस वेग का जो घटक होगा, वेग का इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, घटक होने वाला है, और इस डायरेक्शन में भी वेग का घटक होने वाला है। इसकी डायरेक्शन में जो वेग का घटक होगा उसको मैं v समांतर से, और इस डायरेक्शन में जो वेग का घटक होने वाला है उसको v परपेंडिकुलर से पुट कर रहा हूं। ये इसका मूल बिंदु है और ये कण का पथ है। ये इस तरीके से कण गति करता है। ऐसे गति क्यों करता है उसके पीछे रीजन अच्छे से समझ लीजिए, इस टॉपिक को समझना होगा, ये समझने वाला टॉपिक है। देखिए अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, देखो समझने हेतु मैंने इस तरीके से दिखाया है, और इस चुंबकीय क्षेत्र से, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इससे थीटा कोण पर कितने कोण पर, थीटा कोण के ऊपर आवेशित कण है वो v वेग से गति कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, दोनों के बीच में है। तो इस स्थिति में इसका जो पथ है ना वो कुंडली नुमा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके वेग के दो घटक होंगे। वेग के कितने घटक होंगे, दो घटक। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कि इसको रेखीय गति प्रदान करेगा, और एक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो कि इसको वर्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा। तो एक तो कर रहा है इसको इधर ले जाने का काम कर रहा है, दूसरा इसको वर्ताकार पथ में घुमाने का काम कर रहा है। इसकी वजह से ये वर्ताकार भी घूम रहा है और इधर भी आगे भी बढ़ रहा है। तत्पश्चात जो पथ है वो कुंडली नुमा हो जाता है। तो वेग का घटक, वेग के घटक कौन कौन से हैं,
पहला जो घटक अपने पास में है V समांतर। V समांतर, V समांतर क्या है? यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक हैं। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक हैं ये। और ये क्या करता है? ये समांतर घटक क्या करता है? आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रेखीय, कण को V की दिशा में, V की दिशा में रेखीय गति करवाता है, रेखीय गति करवाता है। कण का B की दिशा में रेखीय गति करवाने का काम V परपेंडिकुलर करेगा। दूसरा जो घटक है वो अपने पास में ये वाला, ये घटक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है ये, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है, ये क्या करता है? कण को वर्ताकार पथ में घुमाता है, कण वर्ताकार पथ में घूमता है, इसकी वजह से वर्ताकार पथ में घूमता है, वर्ताकार पथ में घूमता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक की वजह से कण है वो वर्ताकार पथ में घूमता है। इस वजह से इसका जो पथ है वो कुंडली नुमा पथ हो जाता है। कण का पथ कैसा होगा? कण का पथ, कण का जो पथ है वो होगा कुंडली नुमा, कुंडली नुमा पथ होगा। कैसा पथ होगा? कुंडली नुमा पथ का। ओके, पथ कैसा होगा? कुंडली नुमा पथ होगा। देखिए, जो अभी हमने वर्ताकार पथ के दौरान जो विभिन्न फॉर्मूले देखे, सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर भी लागू होंगे। थोड़ा सा जो चेंजेज आएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। देखो, आवेशित कण का वेग, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आवेशित कण का वेग। आवेशित कण का वेग वो मैंने अभी समझा भी दिया है, वेग v है। और इसके दो घटक है, एक तो परपेंडिकुलर और एक लंबवत। ये तो लंबवत है, परपेंडिकुलर भी यही है। ये पैरेलल वाला है v cos थीटा, v cos थीटा, क्योंकि इस तरीके से है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे आवेशित कण का वेग है थीटा, और ये इधर v है। तो इस डायरेक्शन में जो घटक है वो है v पैरेलल, इस डायरेक्शन में v परपेंडिकुलर। तो v पैरेलल है वो v cos थीटा हो जाएगा, v परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ये तो वेग के घटक होंगे, वेग के मान होंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, कण के पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। देखो, अपने पास में त्रिज्या का फॉर्मूला है एम पी अपॉन में क्यू बी। जो वर्ताकार पथ में घुमाने का काम करता है, ये काम कर रहा है v परपेंडिकुलर। कौन कर रहा है? v परपेंडिकुलर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर v की बजाय क्या लिखा? v परपेंडिकुलर लिखा। और v परपेंडिकुलर लिखने से v परपेंडिकुलर का मान कितना है? v sin थीटा। पथ की जो त्रिज्या है वो अपने पास में आ जाएगी एम v sin थीटा अपॉन क्यू बी। ये अपने पास में पथ की त्रिज्या आ जाएगी। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला बिंदु देखें, अगला बिंदु हमारे पास में है, कण है वो कुंडलीनुमा पथ में चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल,
आवर्तकाल का मतलब हो गया एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसको हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं। इसके बराबर होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला वही होगा, आवर्ती का भी फॉर्मूला वही होगा। आवर्तकाल कितना होगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फॉर्मूला वही है, ठीक है। और यदि हम बात करें यहां पर कण की आवर्ती, कण की आवर्ती, तो आवर्ती को आप ओमेगा का मान निकालोगे तब तो ओमेगा बराबर होगा क्यू बी अपॉन में एम, एफ निकालोगे तो क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है, वापस ले चलता हूं मैं इस पेज पर, कि यहां से इसका एक चक्कर हो गया, देखो ऐसे जैसे चक्कर हो गया, इस बिंदु पर है, ये बिंदु है ए, अब यहां से चक्कर लगाते लगाते कण वापस यहीं पहुंच गया बिंदु बी पर, तो ये इसका इस डायरेक्शन में पूरा एक चक्कर हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में चला, तो ये ए से बी तक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये जो दूरी तय की, इसको हम कहते हैं पिच अंतराल, चूड़ी अंतराल पिच कह देते हैं या पिच अंतराल कह देते हैं। ये पिच अंतराल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी। पिच अंतराल क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक पूरा चक्कर लगाने के दौरान, क्योंकि जो आवेशित कण है वो तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, देखो भाई ध्यानपूर्वक समझना, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, ऐसे इस तरीके से आगे चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो इस दौरान एक पूरा चक्कर जब होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितना आगे खिसकता है, कितना आगे बढ़ता है, वही होता चूड़ी अंतराल पिच, से हम क्या कह सकते हैं? पिच भी कह सकते हैं। चलिए यहां पर हम देखेंगे चूड़ी अंतराल, जिसे और क्या कह सकते हैं? पिच भी कह सकते हैं। अंतराल, दूसरा नाम इसका है पिच अंतराल, या सिर्फ पिच भी कह सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? आवेशित कण के द्वारा, आवेशित कण द्वारा, कण के द्वारा एक पूर्ण चक्कर में, द्वारा एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय दूरी, तय अंतराल कहलाती है, अंतराल कहलाती है। को हम क्या कहेंगे? चूड़ी अंतराल कहेंगे। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चूड़ी अंतराल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू में समय। चाल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चाल है v पैरेलल, और समय लगता है कैपिटल T, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में। v पैरेलल का मान है v cos थीटा, और T का मान है 2 पाई m अपॉन में 2b। तो अपने पास में जो पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल है वो आ जाएगा 2 पाई m v cos थीटा, v cos थीटा अपॉन क्यूब, अपॉन क्या आ गया अपने पास में? पिच या चूड़ी अंतराल। ओके, क्या आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना। अब देखिए ध्रुवीय ज्योति प्रभाव क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी चर्चा करता हूं। उत्तर ये ज्योति प्रभाव, ज्योति प्रभाव ये है क्या? इसमें आप देखें, देखिए ये कन्नाडा में, जो उत्तरी कन्नाडा है, अलास्का जो क्षेत्र है, यहां पर ये घटना दिखाई देती है। अलास्का
या आप ये समझ लीजिए उत्तरी ध्रुव में कहाँ दिखाई पड़ रही है, ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये घटना है वो दिखाई पड़ेगी। इस घटना में होता क्या है, कुछ रंगीन संरचनाएं बनती है। क्या बनेगी, रंगीन संरचनाएं। और वो जो रंगीन संरचनाएं होती है वो जो रंग होता है वो हरा गुलाबी होता है, हरा गुलाबी इस टाइप के रंग की कुछ संरचनाएं बनती है, आसमान में बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि जैसे अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, सही नहीं बनी भाई पृथ्वी, चलिए हम गोला ही ले लेते हैं यहां पर, ये अपनी पृथ्वी है, कहां गई, ये रही। अब इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो यहां से बाहर निकलती है, यहां से बाहर निकलती इसमें प्रवेश करती है, इस तरीके से चलती है, ये ऐसे। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इधर से बाहर निकलती है, ये इधर प्रवेश करती है। ये आगे हम अध्ययन कर ही लेंगे। तो ये जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती है तो चुंबकीय क्षेत्र तो है यहाँ पर, और यदि कोई यहाँ पर आवेशित कण गति करता है तो उसका पथ हो जाता कुंडली नुमा, और कुंडली नुमा पथ होने के पश्चात वो एक रंगीन नजारा, एक आकर्षक नजारा वहां पर देखने को मिलता है, जिसे हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति प्रभाव कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर कनाडा और जो अलास्का वाले क्षेत्र है वहां पर आपको दिखाई पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आवेशित कण है उसके ऊपर बल लगता है, जिसके कारण से उसका पथ है वो कुंडली नुमा हो जाता है और रंगीन एक शानदार नजारा देखने को मिलता है, इसे हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति प्रभाव कहते हैं। यह आपको समझ आ जाना चाहिए। यहां पर आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कुंडली नुमा पथ पर गति करते, तत्पश्चात ये घटना दिखाई पड़ती है। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक करके सभी बिंदुओं को देख लिया है, समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बायो सावर्ट का नियम लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।